देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वार्ड क्रमांक 37 में अनुषा मिथुन सिंह ने किया चुनावी घोषणा पत्र का विमोचन। मुंबई मालाडपुर स्थित वार्ड क्रमांक 37 से डायमंड चुनाव चिन्ह के साथ निर्दलीय उम्मीदवार अनुषा मिथुन सिंह ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का विमोचन किया, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर अपने वचनों को जनता के सामने रखा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मौके पर उनके साथ समाज सेवक मिथुन सिंह भी उपस्थित रहे। घोषणा पत्र के विमोचन के दौरान अनुषा मिथुन सिंह ने स्पष्ट कहा कि यदि जनता ने उन्हें सेवा का अवसर दिया तो वे सबसे पहले मालाडपुर के शिवाजी नगर का नाम सही रूप से बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज नगर रखने का प्रस्ताव रखेंगी, ताकि क्षेत्र की पहचान और सम्मान को उचित स्थान मिल सके। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही इलाके की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता होगी और इसी कड़ी में वार्ड में सोलर लाइटें लगवाने, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने और लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। घोषणा पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, गड्ढों से भरी सड़कों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन्हें पूरी तरह ठीक कराया जाएगा और उचित ड्रेनेज व सीवरेज लाइनों की व्यवस्था की जाएगी, ताकि बारिश के मौसम में नागरिकों को परेशानी न हो। इसके अलावा स्वच्छता को लेकर कचरा पेटियों की पर्याप्त और सुलभ व्यवस्था करने का भी वादा किया गया, जिससे इलाके में साफ सफाई बनी रहे। चुनावी घोषणा पत्र के विमोचन के मौके पर अनुषा मिथुन सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को समझकर उन्हें ईमानदारी से हल करना है। इसको ही ध्यान में रखकर उन्होंने अपना घोषणा पत्र तैयार किया। बुलाया है इतने बड़े पत्रकारों के पूरा समूह आज कॉन्फ्रेंस में आया अटेंड करने के लिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं कि कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया? जय श्री राम, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि मैंने जो काम किया है वो जनता तक जानी चाहिए और आपके माध्यम से जाएगी, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए पत्रकार लोग हैं। उनका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी आवाज लोगों तक पहुँचाओगे, क्योंकि आप एक गरीब की आवाज पहुँचाते हैं। तो मेरा पत्रकार देने का परिषद है कि मैंने जो काम किया है और जो काम करूंगा आगे, उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। क्या कॉन्फ्रेंस, अब ये कॉन्फ्रेंस में आप क्या बताना चाहते हैं, क्या आपने काम किया है और क्या करने वाले हैं, वो मुद्दे को पूरा विस्तृत रूप से बताइए। मैं काम ये करना चाहता हूँ, पानी, गटर, नाला और फ्री सीसी कैमरा, फ्री वाईफाई हर मंदिर में लगेगा। और मेरी बेटी कम उम्र की 21 साल की लड़की है, जो पूरे मुंबई महानगर पालिका में सबसे कम उम्र की चेंजी है, तो वो चुन के जाएगी। तो पहला मांग ये रहेगा कि मंदिर में हम लोग फ्री सीसी कैमरा लगाएंगे, फ्री वाईफाई लगाएंगे और मस्जिद में भी लगेगा। मस्जिद में लगेगा क्योंकि उनकी गतिविधि जब हमारे मंदिर में लग सकता है तो उनकी भी गतिविधि पुलिस प्रशासन के हाथ में दिया जाएगा। वो फ्री सीसी कैमरा और पुलिस प्रशासन अपने हाथ में, मुंबई पुलिस अपने हाथ में रखेगी, उनका कंट्रोल उनके हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि वो गतिविधि हमें मालूम पड़नी चाहिए कि वो क्या गतिविधि करते हैं, क्योंकि हमारे मुंबई की सुरक्षा की बात है। उबाटा आएगी तो कैमरा वैमरा नहीं लगाएगी। ये हमारे 37 नंबर वार्ड में मस्जिद पे कैमरा लगेगा तो लगेगा। अंदर की भी गतिविधि हमको मालूम पड़नी चाहिए। हमारे मंदिर में लगी है तो हम मस्जिद में भी लगाएंगे। मगर ये मांग करते हैं या जो मस्जिद में आप मांग कर रहे हैं, मस्जिद में आप लगाएंगे या शासन प्रशासन से आप मांग कर रहे हैं कि शासन प्रशासन को लगाना चाहिए? शासन से मांग करूंगा पहले। मैं शासन के प्रति हमेशा वो करता हूँ, हिंदू की सरकार है, मैं शासन से मांग करूंगा। तो सुरक्षा निकलेगी वो पुलिस कंट्रोल के हाथ में होना चाहिए। पुलिस अपनी जिम्मेदारी लेके और वहाँ पे सीसी कैमरा लगाए और हम जीत के आए तो हम इधर कैमरा लगाएंगे। मंदिर में कैमरा लगेगा वो हम लगवाएंगे, मस्जिद में कैमरा लगेगा प्रशासन लगाएगा, लेकिन कंट्रोल पुलिस पे रहेगा। हाँ, ये लाइन बनी। मंदिर में हम कैमरा लगाएंगे, मस्जिद में कैमरा लगेगा और कंट्रोल पुलिस के हाथ में होगा। मिथुन जी, जो आपने ये बात कही है सुरक्षा की दृष्टि से कि मैं कैमरा लगाऊंगा, कहाँ पे कैमरा लगवाएंगे? मंदिर में हम कैमरा लगाएंगे और मस्जिद में कैमरा लगाएंगे, उसका कंट्रोल पुलिस के हाथ में होगा, क्योंकि ये हिंदू सुरक्षा की बात है और हिंदू एक हो गया है 37 नंबर वार्ड में।
मगर कैमरा जो मस्जिद में लगेगा वो आप लगवाएंगे या पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे? हम पहले सरकार से मांग करेंगे, पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे। हम लगाएंगे लेकिन कंट्रोल पुलिस के हाथ में देंगे। हम लगाएंगे क्योंकि हम अगर चुन के आते हैं तो पहला मेरा विजन रहेगा कि हम कैमरा लगाएंगे और पुलिस के हाथ में, पुलिस चौकी के हाथ में कंट्रोल देंगे हम। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह से आज घोषणा पत्र लेकर के हाथ में बैठी है, उसका वो घोषणा पत्र में आपने क्या जाहिर करना चाहते हैं, उसको पत्रकार बंधुओं को बताइए। सभी को जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। जो मेरे हाथ में घोषणा पत्र है उसमें जितने भी काम किए गए हैं, मेरे पापा जब कोई भी पद में नहीं थे फिर भी इतने काम किए गए, तो मेरे को पद मिलेगा तो मैं और भी ज़्यादा अच्छे काम करूँगी। जैसे मैं लोगों को पानी का समस्या है वो करूँगी, क्योंकि मैंने देखा है कि इलेक्शन जब तक रहता है तब तक पानी का फ्लो बहुत तेज़ी से रहता है। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है, जीत जाते हैं, पानी का फ्लो कम हो जाता है। मैं वो नहीं होने दूंगी। मैं बीएमसी से अपील करूंगी कि जैसा पानी का फ्लो पहले था वैसा ही पानी का फ्लो आगे भी रहे, कम हो ना जनता के लिए। और मैं वन विंडो सिस्टम दूंगी लोगों को। जैसे कोई भी आएगा मेरे ऑफिस पे अपना समस्या लेके, मैं उनको सुनूंगी, कोई भी भाषा में रहे, वो हिंदी रहे, मराठी रहे, ऐसा कोई भी वो नहीं है। मैं सभी भाषाओं को सुनूंगी और मैं वहीं पे अपील करूंगी कि वो उनकी समस्या तुरंत के तुरंत मैं सॉल्व करके दूँ। जनता को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद जाके जनता के लिए वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करूँगी। लेके उतरे हैं, युवा चेहरा है, उससे कम उम्र में आप चुनावी इस मैदान में उतरे हो, क्या पहला एजेंडा होगा? जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। मैं सभी जनता से विनती करती हूँ कि मैं यंग जनरेशन की हूँ, मुंबई में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार हूँ। मैं लोगों के वाईफाई, जैसे कि आजकल सब चीज़ डिजिटल है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितना हो सके वाईफाई फैसिलिटी दूँ यंग जनरेशन को, और लाइब्रेरी का फैसिलिटी दूँ, ताकि जो भी मतलब जिस बच्चे को घर में परेशानी हो पढ़ने के लिए वो वहाँ पे जाके 2 घंटा पढ़ सके। और भी मैं यंग जनरेशन के लिए पानी ये सब मुद्दा तो इलेक्शन का बहुत पुराना है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ नए चेंजेस लाऊँ, नए यंग जनरेशन के लिए भी कुछ करूँ। तो उस हिसाब से वाईफाई हो गया, पढ़ाई के लिए हो गया, लाइट हो गई, सीसीटीवी हो गई, ये सब मैं चाहती हूँ कि मैं इम्प्रूव करूँ अपने 37 वार्ड में। यूथ कहीं ना कहीं डाइवर्ट है, खास करके जैसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे यूथ नशे से, अभी स्कूल से ही लोग नशा सीख रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स को बोलते हैं कि भाई ले टेस्ट कर ले, तो उस हिसाब से एडिक्ट हो जाते हैं नशे के इसमें। तो अगर हम कुछ कल्चरल एक्टिविटी टाइप्स रखें तो क्या मन डाइवर्ट होगा, मे बी वो एडिक्ट ना हो नशे के थ्रू और कल्चर के थ्रू ज़्यादा एडिक्ट हो, तो वो बेनिफिट होगा। तो मैं वो सोचूंगी कि मैं वो लाऊं ताकि वो नशे से एडिक्ट ना हो के अपने ही कल्चर चीज़ें में एडिक्ट हो। और प्रमुख बातें क्या रखना चाहेंगे, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नोट की बातें होंगी, शराब बांटे जाते हैं रातों रात, लोगों को खरीदा बेचा जाता है, खास करके अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? मैं अपील करूंगी कि नगर सेवक का चुनाव पार्टी देख के ना दीजिए। मैं भी बीजेपी सपोर्टर हूँ, मैं भी मोदी भक्त हूँ, योगी भक्त हूँ, बट नगर सेवक का इलेक्शन उनके पास नहीं जाएगा, उनको वोट नहीं जाएगा। जनता ऐसा नगर सेवक चुने जो उनके लिए खड़ा रहे, दिन रात जब वो फ़ोन करे उनकी समस्या सुनने के लिए रहे। तो इसलिए मैं जनता से अपील करती हूँ कि पार्टी देख के वोट ना दे, कैंडिडेट देख के दे जो आपके लिए आ सके, आपके लिए काम कर सके। मिथुन जी पार्टी से उम्मीद लगाए बैठे थे, अंत समय अब कट गया तो घर पे तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमको एक समाज सेवा की भूख लगी है, और भूख लगी है हमको, लोगों के बीच रहने की एक आदत हो गई है, जमीन पे बैठे लोग हैं हम लोग। तो कट गई। बेटी बोली कि पापा मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मेरे को लड़ना है। मैं 38 से हमारी टिकट कटी है, 37 तो हमारा घर है। प्रभु श्री राम जी ने हमको यहाँ भेज दिया। प्रभु श्री राम जी ने बोला कि तुम अपने घर में चुनाव लड़िए। क्या एक एजेंडा होगा, अहम एजेंडा क्या होगा जिसको लेके आप लोगों के बीच में जा रहे हैं इस 37 की जनता के लिए? सबसे बड़ा एजेंडा मेरा हिंदू है, हिंदू मैं छोड़ नहीं सकता, और मैं हिंदू के लिए हूँ और हिंदू मेरे लिए है। और रह गई पानी गटर नाला, ये मेरे ऑफिस में 24 घंटा ताला नहीं लगेगा, कड़ी तक नहीं लगेगी, कड़ी भी हम निकाल देंगे। हम लोग सिर्फ दिन रात जनता के लिए काम करेंगे और
जैसे मुंबई पुलिस जैसे सरकार जनता दरबार लगाती है, जैसे पुलिस प्रशासन जनता दरबार लगाती है, वैसे वार्ड नंबर 37 में जनता दरबार लगेगा। दरबार लगाने का मतलब है 1 to 1 मिलना। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी लोगों से मिलते हैं, जैसे हमारे कमिश्नर मुंबई के पुलिस 1 to 1 मिलते हैं, वैसे वार्ड नंबर 37 में जनता दरबार लगेगा। और मेरे ऑफिस पे ताला नहीं लगेगा, मेरे ऑफिस पे हमेशा ताला खुला रहेगा। कड़ी नाम की चीज ही नहीं रहेगी। जिस दिन हम चुन के आते कड़ी हम निकाल देंगे अपने यहाँ से, तो दरवाजे में से कड़ी नाम की चीज ही नहीं रहेगी, ना अंदर ना बाहर।